नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी माघ माह महात्म्य अध्याय 20। आज का अध्याय इससे पहले वाले अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार राजकुमारी शर्मिष्ठा जिन्हें विष कन्या घोषित कर दिया गया, उन्होंने देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए बड़ी भारी तपस्या प्रारंभ कर दी। आज जानिए कि किस प्रकार उन्होंने बहुत कठिन तपस्या प्रारंभ की थी। राजकुमारी शर्मिष्ठा ने केवल वायु का सेवन करके देवी पार्वती के नाम का जप किया और अपने मन को पूरी तरह से उनके चिंतन में ही लगा दिया। इस प्रकार देवी की आराधना में उनका बहुत लंबा समय बीत गया, किंतु अभी भी अभिष्ट फल की प्राप्ति नहीं हुई। राजकुमारी का सिर सफेद बालों से भर गया, मुख पर झुर्रियां पड़ गई, तब भी शिव वल्लभा देवी पार्वती संतुष्ट नहीं हुई। यह देखकर जब राजकुमारी अत्यंत व्याकुल हो गई, तब एक ही क्षण में दुग्ध कुंद और चंद्रमा के समान उज्जवल एक वृषभ प्रकट हुआ। उसकी पीठ पर भगवान शंकर के साथ माता पार्वती विराजमान थी। उनकी 4 भुजाएं थी, मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। उनका दिव्य रूप अलौकिक था। उनके वस्त्र और आभूषण सभी श्वेत वर्ण के थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा पा रहा था। इन चिन्हों से गिरिजा राजकुमारी पार्वती देवी को पहचानकर विष कन्या शर्मिष्ठा ने उन्हें बारंबार प्रणाम करके इस प्रकार उनकी स्तुति की। विष कन्या बोली, हे देवीश्वरी, आपको नमस्कार है। सब में निवास करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, जरा मरण से रहित तथा सत्य स्वरूपा पार्वती जी, आपको नमस्कार है। देवी इंद्र आदि देवता भी आपके स्वरूप का यथावत वर्णन नहीं कर सकते, ना ही वे जानते। फिर मुझ जैसी मनुष्य कन्या आपके विषय में क्या कह सकती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड, देवता और असुर, मनुष्य आदि प्राणियों से जिनके श्री अंगों से प्रकट हुआ है, जिनका जन्म देने में ब्रह्मा, नाश करने में महेश्वर, पालन करने में और विष्णु जी भी समर्थ नहीं है, उन सर्वेश्वर देवी की मैं कैसे स्तुति कर सकती हूँ, जिनमें अणिमा आदि 8 गुणों वाला ऐश्वर्य स्वभावतः विराजमान है और जिनका ऐश्वर्य लोक में सबसे बढ़कर और सबके लिए अत्यंत सहपारण है। सबके अनेक स्वरूपों का ध्यान परायण मुनिगण निरंतर भक्ति पूर्वक ध्यान करते हैं और उस ध्यान के प्रभाव से सभी मनोरथ को प्राप्त हो जाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय रखने वाली योगी पुरुष अपने हृदय में जिनके स्वरूप का चिंतन करके भावपूर्वक पुष्पों के द्वारा उनकी अर्चना करते हैं, उन महेश्वरी देवी को सत्वन में मानवी होकर कैसे कर सकती हूँ। तब देवी पार्वती कहने लगी, पुत्री, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे मनवांछित फल मांगो। विष कन्या बोली, देवी, मैंने पति की प्राप्ति के लिए तपस्या का प्रयास किया था, किंतु अब तो मैं बूढ़ी हो गई। लेकिन पति लेकर अब मैं क्या करूँगी। अब तो इतनी ही प्रार्थना है कि आप संसार के समस्त नारी जाति के हित के लिए इसी आश्रम में सदा निवास करें। देवी ने कहा, भद्रे, आज मैं तुम्हारे ईश्वरे और शुभ आश्रम में निवास करूंगी। इससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। माघ शुक्ल तृतीया को जो स्त्री अथवा पुरुष यहाँ स्नान करेंगे, उन्हें मेरी कृपा से मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। स्त्री हो या पुरुष हो, इसलिए सरोवर में स्नान करके भी सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। भद्रे, जो कन्या यहाँ भक्ति पूर्वक स्नान करेगी, उसे निसंदेह श्रेष्ठ पति की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य यहाँ पर फलों का दान करेंगे, उन्हें सभी मनोरथ उनके पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर देवी पार्वती के उस
देवी पार्वती ने उस विष कन्या का अपने हाथ से स्पर्श किया। उसी क्षण में वृद्धावस्था से मुक्त होकर दिव्य रूप से सुशोभित हो गई। फिर उस विष कन्या को अपनी सेविका बनाकर देवी पार्वती उसे कैलाश पर्वत पर ले गई। तभी से उस तीर्थ को शर्मिष्ठा तीर्थ कहते हैं, जो कि सभी पापों को नष्ट करने वाला है। तीनों लोकों में यह तीर्थ प्रसिद्ध है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को जब सब उपाय करके मनुष्य उस सरोवर में स्नान करे, यह परम पवित्र आयु वर्धक सर्व पाप नाशक तथा मनुष्यों को मोक्ष देने वाला स्त्री तीर्थ है, जिसका वर्णन सब आप लोगों से किया गया है। श्री सूत जी कहते हैं, हे द्विजों, पूर्व काल में महाराज चमत्कार के द्वारा जिनकी श्रद्धा पूर्वक स्थापना की गई थी, वे चमत्कारी देवी वही विद्यमान है। कौमार व्रत धारण करने वाली उन्हें देवी ने लाखों महात्मा राजा चमत्कार ने जब चमत्कारपुर का निर्माण किया था, उस समय नगर की तथा उस नगर में निवास करने वाले समस्त ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भक्ति भावे चित्त से चमत्कारी देवी को स्थापित किया गया था। जो महानवमी के दिन चमत्कारी देवी का विधि पूर्वक पूजन करता है, उस एक वर्ष तक कभी भी भूत प्रेत पिशाच शत्रुगण रोग चोर तथा दुष्टों से कोई भय नहीं होता। शुक्ल पक्ष की अष्टमी में पवित्र होकर जो मनुष्य जिस कामना का चिंतन करता हुआ उसकी भक्ति पूर्वक पूजा करता है, उस कामना को वह निसंदेह प्राप्त कर लेता है। और जो पुरुष निष्काम भाव से चमत्कारी देवी का पूजन करता है, वह निश्चय ही देवी की कृपा से सुख को प्राप्त करता है। उन परमेश्वरी की आराधना करके पूर्व काल में बहुत से प्रसिद्ध राजा तथा योगी जिन सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, जो एक वर्ष तक प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक चमत्कारी देवी की परिक्रमा करता है, वह कभी भी पशु पक्षी की योनि में नहीं जाता। श्री सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल में जब देवताओं ने हाटकेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की, तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के लिए यह क्षेत्र प्रदान किया था। उस समय वहां के ब्राह्मणों के कालिकाल आदि दोषों से रक्षा करने के लिए महादेव जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय को ब्रह्मा जी की प्रार्थना से वहां रहने की आज्ञा दी थी। पिताजी की आज्ञा से कार्तिकेय जी ने वहां निवास किया। जो कार्तिक पूर्णिमा की कृतिका नक्षत्र के योग में स्वामी कार्तिकेय जी के दर्शन करता है, वह जन्मों धनाढ्य और वेद वेता ब्राह्मण होता है। उस तीर्थ में कार्तिकेय जी का मंदिर बहुत ही ऊंचा और मनोहर है। उस मंदिर की चर्चा सुनकर स्वर्ग के देवता भी कोह वंश वहां उतर आते हैं और उन्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ उस पवित्रतम मंदिर का दर्शन करते हैं तथा उस मंदिर के उत्तर और पूर्व दिशा में विधि पूर्वक यज्ञ कर्म और अनुष्ठान करते हैं। यज्ञ तथा होम करके सभी देवताओं ने वहां ब्राह्मणों को दक्षिणा दी और उस स्थान का उत्तम फल पाकर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गए। तब से उस स्थान का नाम देवयजन हुआ। अन्य स्थानों पर 100 यज्ञ करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, उसी को वहां दक्षिणा सहित एक यज्ञ करके पा लेता है। उस तीर्थ में 3 सूर्य विग्रह हैं। प्रथम का नाम मुंडीर, दूसरे का नाम कालपी और तीसरे का नाम मूल स्थान है, जो सब रोगों का नाश करने वाले हैं। भगवान सूर्य प्रातः काल मुंडीश्वर में, मध्याह्न के समय काल प्रिय में और संध्या के समय मूल स्थान में जाते हैं। उस समय जो भी इन तीनों सूर्य विग्रहों में एक का भी भक्ति पूर्वक दर्शन करता है, वह निसंदेह मोक्ष को प्राप्त होता है। समुद्र के निकट विटम्पा एक उत्तम स्थान है, जो समुद्र की उत्ताल लकड़ी 4 दीवारी से सुशोभित होता है। उसी नगर में एक ब्राह्मण था, जो पूर्व कर्म में फल से युवावस्था में कोढ़ी हो गया। उसकी पत्नी अच्छे कुल में उत्पन्न सती साध्वी और सुशीला थी। वह अपने कोढ़ी पति को ही कामदेव के समान सुंदर देखती थी। पति के अच्छे होने के लिए ब्राह्मणी तरह तरह की बहुमूल्य और हितकर औषधियां लेकर आती थी और उसके घावों पर लेप लगाया करती थी।
एक समय उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में कोई उत्तम अतिथि आया जो कि बहुत थका हुआ था। घर पर आए हुए उस ब्राह्मण को देखकर उसकी सती पत्नी ने भक्ति पूर्वक अपने उपचारों से उसे संतुष्ट किया। जब वह स्नान, भोजन और आचमन करके शैया पर विश्राम करने लगा, तब उससे गृहस्थ ब्राह्मण ने पूछा, हे विप्र, आप कहाँ से आए हैं और इस समय कहाँ जा रहे हैं? तब वह पथिक बोला, हे ब्राह्मण, मैं कांतिपुर का रहने वाला हूँ और मुझे भी तुम्हारी तरह एक बार कुष्ठ रोग ने दबा लिया था। तब मैंने सुना कि इस पृथ्वी पर समस्त रोगों का नाश करने वाले 3 सूर्य विग्रह हैं। सुनकर उन्हीं का दर्शन करने के लिए मैं हाटकेश्वर क्षेत्र में गया और वहीं मुंडेर स्वामी के पास पहुंचकर ठहर गया। उस स्थान पर सूर्यदेव का विधि पूर्वक पूजन करने से मेरा सब रोग जाता रहा और शरीर भी परम सुंदर हो गया। इस समय मैं वहीं से लौट कर आ रहा हूँ। हे ब्राह्मण देवता, तुम भी उस तीर्थ में जाकर तीनों लोकों में सूर्य विग्रह के दर्शन करो, जिससे कुष्ठ रोग का नाश हो जाए। आज मुझे तुम्हारे घर में ही अपने घर का आराम मिला है। अब मैं अपने नगर को जाऊंगा। पथिक की यह बात सुनकर गृहस्थ ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के मुख की ओर देखा। तब वह कहने लगी, हे प्राणनाथ, इन्होंने तो बहुत अच्छी सलाह दी है। इसलिए जहाँ वे तीनों सूर्य विग्रह हैं, आप उस स्थान पर शीघ्र ही चले जाइए। प्रभु, मैं आपके साथ आपकी सेवा में संलग्न रहकर चलूंगी। फिर उसके बाद उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के साथ मुंडेर स्वामी के निकट प्रस्थान किया और बड़े क्लेश से किसी प्रकार वह हाटकेश्वर क्षेत्र में पहुंचा और अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, मैं रोग और भूख से बहुत कष्ट पा रहा हूँ, इसलिए मुंडेर स्वामी के पास तक चलने में तो मैं समर्थ हूँ। अब मुझसे नहीं चला जाएगा। यहीं पर मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। तुम भी अब कोई अच्छा सा साथ ढूंढकर घर वापस लौट जाओ। तब उसकी पत्नी कहने लगी, हे प्राण वल्लभ, आपके भोजन के बिना मैंने कभी भी भोजन नहीं किया। एकांत में भी जब तक आप नहीं जागेंगे मैंने कभी नींद नहीं ली। और आज इस महाक्षेत्र में आकर जब आप परलोक जाने के लिए उद्यत है, तो मैं आपको त्याग कर भला कैसे घर लौट सकती हूँ? आपके बिना बंधु बांधव, गुरुजनों और अन्य स्वदों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? इसलिए हे स्वामी, मैं भी आपके साथ अग्नि में प्रवेश करूंगी। यह बात मैं शपथ खाकर कहती हूँ महामते। जितने उपाय आपने किए हैं उतने ही मुझसे भी हुए हैं, और इस दशा में मैं आपको छोड़कर कैसे घर वापस लौट सकती हूँ? अपनी पद का ऐसा निश्चय जानकर ब्राह्मण ने एक चिता तैयार करवाई और अपने आप को जला डालने के लिए वह अपनी पत्नी के साथ उस चिता पर जाकर बैठ गए। फिर मन ही मन भगवान सूर्य का ध्यान करके जैसे ही आग अपने मुंह में ली, तुरंत ही 3 महातेजस्वी पुरुष उसके सामने उपस्थित हो गए। वही भगवान सूर्य के तीनों विग्रह थे। उन्हीं के दर्शन करके ब्राह्मण उसी क्षण को से मुक्त हो गया और सुंदर कांति से सुशोभित तरुण हो गया। उस प्रकार उस क्षेत्र के तीनों सूर्य बहुत प्रसिद्ध हैं। उनके दर्शन से भी सभी को अभिष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है। श्री सूत जी कहते हैं, हे विप्र, उसी क्षेत्र में परम शुभदायक का मंदिर भी है, जिसके दर्शन से ही मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। चंद्र ग्रहण के समय अथवा सोमवार के दिन जो वहाँ चंद्रदेव का दर्शन करता है, वह अगर पापी भी हो तब भी नरक का मुंह नहीं देखता। वह समस्त संसार सोमय, इसलिए सोम के प्रतिष्ठित सोने के संपूर्ण त्रिलोकी प्रतिष्ठित हो जाती है। यह अन्न आदि सभी औषधियाँ, यह खेतों में लहराने वाले अनाज, जिनके आश्रय से समस्त जीव जीवन धारण कर लेते हैं, सब सोम ब्रह्मादि देवता कृप्स को पाकर मोक्ष को प्राप्त हो जाते, इसलिए सोम श्रेष्ठ माने गए हैं। जिस समय महाराज चमत्कार ने इस चमत्कारपुरी का निर्माण किया, उसी समय ब्राह्मणों की रक्षा के लिए ब्राह्मणों की सहमति से उन्होंने देवियों की भी स्थापना की। उन दिनों राजा चमत्कार के 2 कन्याएं थी, जिनमें से एक का नाम अम्बा और दूसरी का नाम
और दूसरी का नाम था वृद्धा। उन दोनों का विवाह काशीराज के ग्रह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार देवता, ब्राह्मण और अग्नि के समीप किया गया। एक समय काशी नरेश का यवनों के साथ घोर युद्ध हुआ, जिसमें भयानक यवनों द्वारा प्रतापी काशीराज भृद सेना 7 वाहनों सहित मारे गए। अम्बा वृद्धा ये दुखद वैधव पाकर मनवांछित फल देने वाले हाटकेश्वर क्षेत्र में गई और देवी की आराधना में लीन होकर शुभ दे तपस्या करने लगी। इस समय प्रतापी नरेश चमत्कार ने उनके लिए कैलाश शिखर के समान ऊंचा मंदिर बनवाया। तब से लेकर उस महान अद्भुत शैली क्षेत्र में वे दोनों अम्बा वृद्धा नाम से प्रसिद्ध हुई। वे दोनों देवियां सदा नगर रक्षा के कार्य में तत्पर रहती हैं। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर उन दोनों का मुख देखता है, उसका 1 वर्ष तक किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। जो वर्ष के आदि अथवा अंत में उन दोनों की प्रसन्नता के लिए पूजा करता है, उसे धरती पर किसी प्रकार का श्रेष्ठ प्राप्त नहीं होता। जो पुरुष यात्रा के समय उन दोनों के लिए पूजन करता है, वह मनवांछित फल पाकर शीघ्र अपने घर लौटता है। जो महानवमी के दिन श्रद्धा पूर्वक अम्बा वृद्धा को प्रसन्नता के लिए पूजा करता है, वह कंटक होकर रहता है। पूर्व काल में प्रीतम प्रतीप नाम से एक राजा हुए। वे बड़े ही शूरवीर तथा महाज्ञानी थे। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ। राजा प्रतीप के 2 पुत्र थे, जो समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थे। उनमें से पहले का नाम देवापीठा और दूसरे का नाम शांतनु था। कुछ समय के बाद राजा प्रतीप जब ब्रह्मलीन हो गए, तब देवापी वन को प्रस्थान कर गए। तब उनके छोटे भाई शांतनु ने सभी मंत्रियों ने पिता पितामह के राज पर बिठा दिया। राजा शांतनु के राज्य करते समय देवराज इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा रोक दी, जिससे सभी लोग बड़ी मुश्किल में पड़ गए और भूख से पीड़ित रहने लगे। यदि देव योग से किसी के पास थोड़ा सा भी कच्चा या पका हुआ अन्न दिखाई देता, तो दूसरे बलवान लोग उससे बलपूर्वक छीन लेते थे। सारे वृक्ष और जलाशय सूख गए। गंगा आदि नदियों में भी थोड़ा सा जल रह गया। इस प्रकार वर्षा न होने पर धर्म का मार्ग ही नष्ट हो गया। संपूर्ण जगत हड्डियों से भर गया। कोई भी यज्ञ, स्वाध्याय और व्रत का पालन नहीं करता। जब तक अग्निदेव इंद्र पर क्रोध करके भूमंडल वासियों के लिए ही अदृश्य हो गए। इस समय ब्रह्मा और विष्णु जी के आगे करके सभी देवता अग्नि की खोज के लिए पृथ्वी पर घूमने लगे। इधर अग्निदेव हाटकेश्वर क्षेत्र में ही ब्रह्मा जी के स्थान से ईशान कोण में स्थित गंभीर जलाशय के भीतर प्रवेश कर गए। फिर देवता उन्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। देवताओं को आया हुआ देखा अग्निदेव स्थान से निकले। तब महात्मा ब्रह्मा जी ने पूछा, हे अग्नि, तुम देवताओं को देखकर कहीं और क्यों चले जाते हो? तब तुम ही सबके आदि और तुम ही इन सब के मुख्य रूप से जगत में प्रतिष्ठित हो। तुम में विधि पूर्वक दी गई आहुति सूर्य को प्राप्त होती है। सूर्य से वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। फिर अन्न से प्रजा का जीवन चलता है। इसलिए तुम ही जगत के धाता हो और विधाता हो। तुम्हारे संतुष्ट रहने पर ही संपूर्ण जगत सुरक्षित रहता है और तुम्हारे क्रोधित होने पर इसका तो नाश ही हो जाएगा। अग्निष्टोम आदि संपूर्ण यज्ञ में तुम्हें प्रतिष्ठित और संपूर्ण भूत प्राणी तुम्हारे ही आश्रय से जीवित रहते हैं। अग्निदेव, तुम समस्त भूतों के भीतर सदा विचार करते हो। उधर में स्थित अन्न और जल का पाचन तो तुम ही करते हो। इसलिए सभी देवताओं पर कृपा कर अपने क्रोध का कारण बताओ। तुम क्यों सबको छोड़कर चले गए? श्री सूत जी कहते, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर अग्निदेव ने क्रोध त्याग दिया और बड़े प्रेम से कहा, कमलोद्धव, देवराज इंद्र ने वर्षा रोक दी, जिससे अन्न आदि औषधियों का सर्वनाश हो गया। अतः उन्हीं पर क्रोधित होकर मैं इस संसार को छोड़कर अदृश्य हो गया था। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, इंद्र, अग्निदेव ठीक कहते हैं। तुम संसार में वर्षा क्यों नहीं करते? देवराज कहने लगे, पितामह, अपने बड़े भाई का उल्लंघन करके संत अनु समुची पृथ्वी का राजा बन बैठा है, इसलिए मैंने उसके राज्य में वर्षा ही रोक दी। अब आप ही प्रमाण
है, कहिए मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी बोले, इस उल्लंघन का फल तो उस राजा ने पा ही लिया है। अब मेरे कहने से तुम शीघ्र ही वर्षा करो, जिससे कि यह संपूर्ण जगत अकाल और श्रद्धा द्वारा नष्ट होने से बच जाए। तब इंद्र ने शीघ्रता पूर्वक पृथ्वी पर वर्षा करने के लिए पुष्करालु काटे और गरज हुए क्षण भर में ही संपूर्ण पृथ्वी को जल से भर दिया। फिर देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने अग्नि से कहा कि हे पावक, तुम अग्निहोत्र में ब्राह्मणों के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाओ और मुझसे मनवांछित वर मांगो। अग्निदेव बोले, यह पवित्र जलाशय भूतल पर अग्नि तीर्थ कहलाएगा। जो प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक इसमें स्नान करेगा, उसके बाद अग्निसूत्र का जप करके आदर के साथ आपका दर्शन करे, उसको आप मेरे अनुरोध से पूर्णतः संतुष्ट करें। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे अग्नि, जो वेता द्विज प्रातः उठकर स्नान और अग्नि सूतक का जाप करने के बाद मेरा दर्शन करेगा, उससे अग्निष्टोम यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अग्निदेव बोले, लोकेश्वर, 12 वर्षों तक मुझे कभी तृप्ति नहीं हुई। मृत्यु लोक भूख से पीड़ित था, इसलिए मुझे भी कहीं कुछ नहीं मिला, इसलिए पुनः यहाँ अन्नमय यज्ञ हो। तब अग्निदेव की बात मानकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे तास, यहाँ कोई भी ब्राह्मण निवास करते हैं, वे वसुंधरा की आहुति से तुम्हें रात दिन भर भक्ति पूर्वक तृप्त करते रहेंगे। इससे तुम पूर्णतः पुष्ट हो जाओगे और उनसे भी मनवांछित मनोरथ उनके भी पूर्ण कर सकोगे। संक्रांति के समय जो वसुंधरा प्रदान करने वाले ब्राह्मण तुम्हारे मुख में आहुति डालेंगे, उनके जीवन भर में अज्ञान जनित पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे संतुष्ट होने पर आगे चलकर उसी देश में शिवी नाम से सुविख्यात राजा होंगे, जो श्रद्धा पूर्वक 12 वर्ष अर्थात 12 वर्षों तक चालू रहने वाला यज्ञ करके वसुंधरा देकर तुम्हें वर्षों तक तृप्त रखेंगे। इससे तुम उत्तम पुष्टि प्राप्त करोगे। भूतल पर वेद बताओ में श्रेष्ठ सभी मनुष्य तुम्हारी पूजा करेंगे। आज से लेकर कांतिमय तृप्ति प्रदान करने वाला अग्निदेव से ऐसा कहकर लोक में ब्रह्मा जी, इंद्र, विष्णु और शिव आदि देवताओं के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। वहां से सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। अग्निदेव ब्राह्मणों के अग्निहोत्र गृह में प्रवेश हुए और विधि पूर्वक प्राप्त वसुंधरा होम ग्रहण करने लगे। इस प्रकार हाटेश्वर क्षेत्र में परम उत्तम अग्नि तीर्थ पर सिद्ध हुआ, जहाँ प्रातः स्नान करके मनुष्य दिन भर के पाप से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का अध्याय? कमेंट्स में जरूर बताएं।